अगर आपको जीतना है तो जीतने के लिए आपको पता है कि कंपटीशन करना पड़ेगा, या तो आपको प्रतियोगिता में हिस्सा लेना पड़ेगा, या तो रेस में उतरना पड़ेगा। वो आपकी लाइफ हो या तो कोई मतलब चीज़ आपको पाना हो, या तो आपके लाइफ की रेस हो, कुछ भी हो, वो जब तक आप जीत नहीं सकते, जब तक आप कंपटीशन में नहीं जाएंगे, जब तक आप कंपटीशन नहीं करेंगे तब तक आप जीत नहीं सकते हो। ये बात आप पे भी लागू होती है और हम पे भी लागू होती है और सभी पे लागू होती है। जीत ये वर्ड या तो विन ये वर्ड कहाँ पे आ सकता है? जहाँ पे कंपटीशन हो सकता है वहीं पे ये वर्ड आता है, नहीं तो हमारे लाइफ में जीत नाम का या तो विन नाम का कोई वर्ड होगा ही नहीं अगर हम रेस में नहीं जाएंगे। तो यही बात हम डीआरडीओ के ऊपर अगर सोचते हो, तो आप अगर सोच रहे हो कि आपने एग्जाम मतलब फॉर्म भर दिया डीआरडीओ का और अभी हम डायरेक्ट पेपर दे देंगे और हम जीत जाएंगे, तो ये हमारे नज़र से तो ये बिल्कुल सरासर ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? तो इसके आगे भी कुछ है। आप अगर ये कह रहे होंगे कि हमने पढ़ लिया है हम तभी भी जीत जाएंगे, तो इसके भी ऊपर बोलेंगे कि हम इसके आगे भी कुछ है। क्यों? तो आपने भले ही पूरा पढ़ लिया होगा, बट आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा पूरा पढ़ के हो गया। क्यों? तो आज हम पढ़ाते तभी भी हमें रोज कुछ ना कुछ नया दिखता है और रोज हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पूरा पढ़ के हमें सब कुछ आता है। क्यों? तो हर रोज कुछ ना कुछ नहीं, हमने पहले बोला, हम बार बार बोलते कि सिलेबस क्या होता है? समुंदर जितना होता है। तो समुंदर तो इतना छोटा नहीं है कि आप पूरी गहराई माप लेंगे, बराबर है। तो उसी तरह सिलेबस क्या होता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा पूरा पढ़ के या तो पूरा हमें आता है। तो उसे पता कैसे चलेगा? तो उसे आपको खुद को परखना पड़ेगा। परखने के लिए आपको टेस्ट देना है। तो इसीलिए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, आपको डेली का एक टेस्ट देते हैं। डेली का क्या करते हैं, हम आपको एक टेस्ट देते हैं जो कि फ्री में होता है। जो कि क्या होता है? फ्री में होता है। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपको ये CSTA लॉन्चपैड ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आप पुराने हो तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, आप डेली टेस्ट देते ही हो। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का जो मल्टीपल लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों लैंग्वेज में होता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं हम डीआरडीओ एग्जाम की। अभी एक डीआरडीओ एग्जाम की बिल्कुल हमारे अभी सामने है, अभी होने वाली है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हो, उसमें से आप भी हो, इसलिए आप इस वीडियो में आए हो। क्यों? तो जो बच्चा सीरियस है वही ये वीडियो पूरा अंत तक देखेगा, नहीं तो फिर उसको जरूरत ही नहीं है ना। उसने फॉर्म भर दिया। अभी कैसे बोला हमने कि जीतने के लिए आपको रेस में आना है। अगर आप सोचते हो कि हम फॉर्म भर दिए और रेस में बाहर खड़े रहेंगे और जीत जाएंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। ये आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेस में आना पड़ेगा। तो रेस में आने के बाद भी हमें ये देखना है कि हमारी रेस कहाँ तक चल सकती है और हमारा कॉम्पिटिटर कहाँ तक जा सकता है। हमें उससे भी आगे जाना होता है, तब जाके हम जीत सकते हैं। तो ये सब परखने के लिए आपको क्या करना है? टेस्ट देना। अभी ये नहीं कहेंगे कि हमने जो डिजाइन की वही टेस्ट देना है, आप कहीं की भी दे सकते हो, बट टेस्ट देना आपके लिए बहुत जरूरी है कोई भी एग्जाम को जाने से पहले। क्यों? तो जो एग्जाम में गलती होने वाली है वो सब गलती पहले ही रेक्टिफाई कर लेना है, उसको पहले ही सुधार लेना है कि वो गलती उसके बाद उस एग्जाम में नहीं होने को ना। क्यों? तो एग्जाम में गलती को माफी नहीं मिलती आपको। क्यों? तो लास्ट होता है ना, वो एंड पॉइंट होता है। तो उसके लिए पहले ही गलती कर दो अगर कुछ होती है तो, और उसको सुधार लो, यानी कि आपकी मेन एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने डीआरडीओ का टेस्ट बनाया है। जो टेस्ट मतलब मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नहीं कहेंगे, टेस्ट सीरीज है। जो डीआरडीओ ने सिलेबस डिजाइन किया था, जो उनका पैटर्न है, उसी पैटर्न से ये पूरी फुल टेस्ट है। यानी कि ऐसे छोटी मोटी नहीं है, पूरी फुल टेस्ट है। उसमें भी 10 टेस्ट है। उसमें टोटल आपको टॉप 1200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उस टेस्ट में। जो टेस्ट सीरीज है उसमें लगभग 1200 टॉप के पूरा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। उतने क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से जाएंगे जब आप इस टेस्ट में आएंगे। तो अभी टेस्ट की मतलब खास बातें क्या है, तो ये हम बताएंगे। जो मतलब टेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है टेस्ट का, वो सब हम डिस्कस करने वाले। तो क्यों? तो बहुत सारे बच्चों का हमने इसके पहले अनाउंसमेंट कर दिया था क्लास में, तो बहुत सारे बच्चों का फोन आ रहा, मैसेज आ रहा है कि सर ये मतलब सबके क्वेश्चन है ना, वो पूरे क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है। तभी भी अगर कोई सवाल इसके अलावा भी अगर आपके मन में आता है तो आपको क्या कर लेना है पता है कि एक तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए ये नंबर है, या तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, बस हम नहीं मिलते, हमारे साथी लोग मिलते हैं आपको। और या तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, ये सब लास्ट की बात है, तब तक आपको ये कर लेना है। और इसमें ये भी बताएंगे एंड में हम कि टेस्ट कोई भी टेस्ट हो, मतलब यही नहीं कि हम बोल रहे यही टेस्ट ही नहीं, कोई भी टेस्ट अगर जीवन में देते हो तो आपको किस तरह से टेस्ट देना है, ये भी हम आपको अंत में बताएंगे कि टेस्ट किस तरह से आपको देना है और किस तरह से आपका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो देखो ये टेस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। सबसे पहला काम पार्ट कि ये ऑल इंडिया स्टूडेंट रहेंगे, इसमें रैंक रहेंगे ऑल इंडिया की। क्यों? तो इसमें जो भी बच्चे जुड़ेंगे ना, वो मतलब टाइम पास करने वाले बच्चे नहीं रहेंगे, मतलब आगे टेस्ट देके चले गए। ये बच्चे कौन से रहेंगे? सीरियस रहेंगे, एग्जाम को लेकर जो सीरियस है वही बच्चे ये टेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं, इतना तो पक्का है। तो आपकी कॉम्पिटिशन उन्हीं के साथ है जो ईमानदारी से पढ़ रहे, या तो मन लगा के पढ़ रहे, मेहनत कर रहे, उन्हीं के साथ आपका कॉम्पिटिशन है। तो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है कि आप
उस कंपटीशन में मतलब ऑल इंडिया में आपका रैंक कहाँ तक चल रहा है। क्यों? तो जितने भी बच्चे जुड़ेंगे ऑल इंडिया से जुड़ने वाले, तो आपका रैंक दिखाएंगे। आपको पता है अगर ऐप आप पहले से यूज करते हो तो ऐप में आपको दिखाता है कि आपका रैंक कितना है, रैंक कितना है। तो आपको कोशिश करना है कि मतलब पहले नंबर पे आने की 100% कोशिश करना है, या तो ऊपर से 2-3 नंबर में आने की पूरी कोशिश करना है। उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको टेस्ट अटेंड करना है, कैसे तो हम बता दे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका रैंक कितना है ये पता चलेगा आपको इस टेस्ट में, यानी कि आप कौन से नंबर पे, और आपको कोशिश करते रहना है कि आप एक नंबर पे चले आए, इसकी कोशिश करना है। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज आगे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे रैंक पता चलेगा आप ही का। क्यों? तो आप ही का कंपटीशन उन्हीं के साथ है जो इस टेस्ट में रहने वाले। तो आपको यही पे पता चल जाएगा टेस्ट जाने के पहले कि नहीं हमारी गलती कहाँ पे हो रही है और हम क्यों पीछे आ रहे हैं, या तो आगे आगे हो आप, तो आपको और कोशिश करना है कि हम कभी नीचे ना आ जाए करके, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ये जो टेस्ट है, जो टेस्ट हमने डिजाइन किया वो निम्मी की पैटर्न, निम्मी का जो सिलेबस है, क्यों तो आपको पता है टेक्नीशियन का सिलेबस है, आईटीआई बेस्ड पोस्ट है और निम्मी का ही सिलेबस डिजाइन होता है। तो उसी आईटीआई का सिलेबस निम्मी डिजाइन करती है, तो उसी का सिलेबस लेके उसी का जो उसी के पूरे टॉपिक पकड़ के, और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो डीआरडीओ में भी आ चुके हैं और कई सारे इसमें आ चुका है, और जो डीआरडीओ का ऑफिशियल सिलेबस है उनको ध्यान में रखते हुए वो सब हमने क्वेश्चन इसमें ऐड किए। और जो मेन इंपॉर्टेंट यानी कि एक क्वेश्चन के पीछे वो बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाए, इसका हमने कोशिश किया, और उसको उसी क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है। तो ये दूसरी बात इस टेस्ट की जो इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात कि इसमें जो भी कंटेंट होते हैं, आपको पता है कि क्वालिटी वाले क्वेश्चन रहेंगे, पूरे क्वालिटी कंटेंट होते हैं, जो भी मतलब लेटेस्ट पैटर्न जो है डीआरडीओ का, उस पैटर्न के ऊपर टेस्ट है। और आपको पता है हम जो भी करते हैं पूरा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा समय लगता है हमें, बट एनालिसिस करके और टॉप का कंटेंट हम देने की जरूरत मतलब कोशिश करते हैं। आपको आपने मतलब पहले से अगर जानते हो तो ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं, अगर नए हो तो उनके लिए बता रहे हैं कि जो भी हम करते हैं तो बिल्कुल फुल एनालिसिस के साथ करते हैं, फुल एनालिसिस के बाद ही हम कुछ एक्शन लेते हैं या तो कुछ बनाते हैं हम। तो ये सब जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट रहेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चन और बिल्कुल टॉप वाले क्वेश्चन रहेंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। और उस टेस्ट में अभी क्या है तो देखिए, डीआरडीओ का सिलेबस है, उसमें 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और साथ साथ में 40 मार्क्स रहने वाले, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स। उसमें भी 4 डिवीजन है। पहला की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट आएगा उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 एमसीक्यू रहेंगे उसमें, और साथ साथ में उसमें 10 मार्क भी रहेंगे। 10 एमसीक्यू को कितने मार्क रहेंगे? 10 मार्क। उसी तरह रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग में भी 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क है। 10 क्वेश्चन और कितने? 10 मार्क है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा, 10 मार्क, 10 क्वेश्चन रहेंगे, सभी के लिए सेम है। वैसे इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश रहेगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या रहेंगे? 10 मार्क्स रहेंगे। तो ये जो टेस्ट देंगे ना, वो टेस्ट का भी सीक्वेंस यही रहेगा। आपको पहले 10 क्वेश्चन मिलेंगे क्वांटिटेटिव के, उसके बाद 10 मिलेंगे रीजनिंग के, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के, और उसके बाद आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सीक्वेंस रहेगा सेक्शन ए का। यानी कि अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है आपको जनरल इंटेलिजेंस पे, तो आपको क्या करना है? 11 नंबर का टेस्ट क्वेश्चन नंबर ओपन करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉर्नर में क्वेश्चन पूरे नंबर दिखते हैं, वहां से आप 11 पे जाएंगे, रीजनिंग स्टार्ट होगा। अगर आपको ये सब छोड़ के जो दूसरे सेक्शन है, दूसरा सेक्शन यानी कि बी, जिसमें आपका टेक्निकल रहेगा। जब हम अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिशियन। क्यों? तो हम एक्सपर्ट काय में? इलेक्ट्रिशियन में, तो टेस्ट भी हम इलेक्ट्रिशियन का ही बनाएंगे ना। तो इलेक्ट्रिशियन का जो टेस्ट है, अगर आपको डायरेक्ट सेक्शन बी पे जंप मारना है, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? क्वेश्चन मतलब टेक्निकल के क्वेश्चन पे आ सकते हो। तो इसमें भी क्या होते हैं? 80 क्वेश्चन है टोटल, 80 क्वेश्चन है, तो 80 भी क्वेश्चन के ऊपर मार्क कितने? 80 मार्क है। तो ये कुल मिला के जो भी ये सिलेबस में क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 क्वेश्चन में पूरे इलेक्ट्रिकल के रहेंगे, पूरी इलेक्ट्रिकल। और जो टेस्ट में क्वेश्चन इन्वॉल्व किए 80 पूरे, जितने मतलब आपके जितने भी टॉपिक है, मतलब लगभग 30-35 टॉपिक है, उसमें भी जो सब टॉपिक है, पूरे टॉपिक को हमने कवर करने की इसमें कोशिश की है, ताकि कोई भी पार्ट आपका छूटे ना, मतलब आपका एनालिसिस अच्छे से हो जाए करके, ठीक है। तो ये मतलब ये ताकि किस तरह से आपका एग्जाम होता है, या तो एग्जाम का पैटर्न होता है। तो इसको अगर कुल मिला के हम देखा जाए तो टोटल 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 40 क्वेश्चन होते हैं, और सॉरी 40 नहीं, इसमें कितने होते हैं? 80 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन हो गए। साथ साथ में आपको मार्क भी 120 रहेंगे, बट समय हमारे पास 90 मिनट है सिर्फ। कितना समय है? 90 मिनट। तो अगर हम सोचते हैं तो आपके पास सिर्फ 45 सेकंड रहेंगे, मतलब 45 सेकंड है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी कि आप सोचिए कि आपको कितना प्रैक्टिस की जरूरत है। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है, सिर्फ कितना है? 45
सेकंड है ओनली। कितना है? 45 सेकंड। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये नहीं कि 120 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट होते तो बड़ा आसान होता, बट कितना है? सिर्फ हमारे पास 45 मिनट है। तो क्यों? तो ये मेन बात कहाँ पे होती? जो सेक्शन ए है ना, ये सेक्शन ए में ही हमारा ज़्यादा समय जाता है। तो हम बताएंगे आपको क्या करना है। सेक्शन बी से हमेशा एग्जाम को स्टार्ट करना है आपको जब भी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो उसमें ओवरऑल और एक बार ऊपर से कि 2 सेक्शन में टेस्ट रहेंगी। 40 क्वेश्चन पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में 80 क्वेश्चन। 40 में नॉन टेक्निकल होता है और 80 में इलेक्ट्रिकल का टेक्निकल होता है, या तो जो भी आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड का होता है। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क और 90 मिनट रहेंगे। 90 मिनट यानी कि आपको मिलेंगे 45 सेकंड पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना है? सिर्फ 45 मिनट है। तो आपको ध्यान में रखना है। क्यों? तो टाइम टेकिंग कौन सा है? टाइम टेकिंग है आपका सेक्शन है। तो आपको सेक्शन बी से मतलब हमारे टेक्निकल को समय कम लगता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको फट से पता चल जाता है कि इसका आंसर ये है। तो नॉन टेक्निकल में एप्टीट्यूड और रीजनिंग इसी को ज्यादा समय लगता है, तो उसको समय रिजर्व करके रखना है। तो आपको क्या करना है? पहले सेक्शन बी को कवर कर देना है। जो 80 क्वेश्चन है वो 50 मिनट में कम से कम खत्म होने को ना, इसकी आपको कोशिश करना है। 50 मिनट या तो ज्यादा 60 मिनट, उसमें सेक्शन बी आपका पूरा कंप्लीट होने को ना, यानी कि आपका टेक्निकल कंप्लीट हो जाए, उसका आपको कोशिश करना है, ठीक है। तो ये उस टेस्ट का ओरल था। उसके बाद निगेटिव मार्किंग, डीआरडीओ में एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस टेस्ट में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। तो ये बात भी सबका क्लियर है। उसके बाद जो लैंग्वेज रहेंगी, जैसे डीआरडीओ में मल्टीपल लैंग्वेज होने वाली है, जैसे इंग्लिश प्लस हिंदी, उसी तरह हमारे टेस्ट में भी इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि आप टेस्ट दोनों भी लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हो। ये उस टेस्ट की बात थी। अभी टेस्ट किस तरह से देना है? अभी वो हमारा टेस्ट हो या तो कोई भी टेस्ट हो लाइफ में, जब भी आप टेस्ट देंगे तो आपको टेस्ट किस लिए होती है, तो अभी हम समझाएंगे कि टेस्ट किस लिए होती है और आपको किस तरह से परफॉर्म करना है, जो भी बताएंगे। देखो आपको क्या करना है, जब भी टेस्ट देंगे, जैसे अभी ये टेस्ट की अगर बात करते हो, आपको पता है कि 90 मिनट की टेस्ट है। कितने मिनट की टेस्ट है? 90 मिनट की। तो आपको पहले अपना 90 मिनट टाइम रिजर्व करके रखना है। क्यों? तो टेस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से टेस्ट देना है कि सही में आपकी फाइनल एग्जाम की टेस्ट चल रही है, मतलब फाइनल टेस्ट चल रही है, उस तरह से सीरियस होकर आपको टेस्ट देना है। यानी कि ऐसे नहीं कि 1 घंटा टेस्ट देंगे, कोई आपको आवाज दे देगा, उठ के आप चले जाएंगे, इस तरह से बिल्कुल नहीं होने होना। 90 मिनट लेना है तो लेना, बैठना है तो बैठना है, बिल्कुल ये सोच के आपको टेस्ट देना है। क्यों? तो एक टेस्ट वेस्ट नहीं गंवाना है, क्योंकि एक टेस्ट की कीमत बहुत है। अभी यहाँ पे कीमत मतलब पैसे में गिनेंगे तो कम है, बट ऐसे लाइफ में एक टेस्ट की कीमत, या तो आपके एग्जाम के लिए एक टेस्ट की कीमत मतलब हजारों में या तो लाखों में भी बोल सकते हैं। क्यों? तो आपको पता है कि एक मार्क जिसका एग्जाम या तो जिसका सिलेक्शन छूट जाता है ना 1 मार्क्स से, उसको कीमत पता होती है उस 1 मार्क्स की। तो आपको नौबत ही नहीं आने देना। इसलिए आपको बैठते वक्त आपको क्या करना है, कोई भी टेस्ट हो सीरियसली टेस्ट देना है, तो आपको आपकी जगह पकड़ के बराबर प्रॉपर तरीके से उतना समय रिजर्व करके आपको टेस्ट पे बैठना है, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहला काम, जैसी टेस्ट हो जाती है तो आपका रिजल्ट लग जाता है, यानी कि लास्ट में आपका रिजल्ट दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, उसमें जो पार्ट आपका गलत हुआ है, उस पार्ट को और से पढ़ना है आपको। जिस पार्ट का आपका क्वेश्चन गलत हुआ, देखो अगर समझो 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको क्या करना है कि वो 5 टॉपिक आपको निकालना है, और 5 टॉपिक के क्वेश्चन है या तो जो भी है आपको पढ़ना है उतना पढ़ लेना है। उससे क्या होगा कि आपका उसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसके बाद उस टॉपिक के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ये क्या होता है, टेस्ट देने का एक तरीका होता है। तो क्यों? तो नेक्स्ट टाइम अब जब टेस्ट देंगे तो आपका उस पार्ट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है या तो एग्जाम में भी आता है, तो गलत होने का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब आप बोल नहीं सकते यार ये टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए था, ये आप बोल नहीं सकते। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी एनालिसिस करेंगे वो एनालिसिस आप पढ़ लेंगे पूरा। पढ़ने के बाद आप नोट बना के रखिए या तो याद कीजिए, जो भी करना है आपको, बट उसका पूरा एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन से पार्ट पे भी, या तो कौन सा पार्ट छूट गया। हो सकता है कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमारा कुछ छूट जाता है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा क्या छूटा है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, या तो टेस्ट देना है और खुद को इवेल्यूट करना है। क्या करना है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? तो वहाँ पे आपको ऐप में दिखेगा कि आपका रैंक कितना है, ऑल इंडिया रैंक कितना, ये भी दिखेगा, कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए ये भी दिखेंगे। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना। तो आपको टेस्ट किस तरह से मिलेंगे, देखो पहली टेस्ट आपको 26 तारीख को मिलेगी, 26 तारीख को पहली टेस्ट। उसके बाद हमने एक 2 दिन का गैप रखा है फिलहाल। क्यों? तो अभी तक एग्जाम की डेट नहीं आई, तो ये गैप है 15 तारीख तक पूरी 10 टेस्ट आपकी अपडेट हो जाएंगी। इन केस अगर डेट आती है, समझो कल ही आती है, 1 तारीख को आती है, जब भी आती है हम पूरा टेस्ट एक साथ अपलोड कर देंगे, ठीक है। तब हम तारीख नहीं देखेंगे, मतलब डेट नहीं देखेंगे। बट अगर डेट नहीं आती है तो हम गैप में आपको क्या करते जाएंगे, टेस्ट अवेलेबल कराते जाएंगे गैप में। तो अब ये पूरी टेस्ट खत्म हो जाएंगी आपकी 10 टेस्ट,
खत्म हो जाएंगी, या तो हमने तो बोला है कि टेस्ट कितनी रहेंगी 10 प्लस रहेंगी, यानी कि मिनिमम कितनी रहेंगी 10 रहेंगी। उसके ऊपर फिर हमारी जब इच्छा बनेगी या तो जैसी इच्छा बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने टेस्ट और बढ़ाना है, वो हमारी इच्छा, पर मिनिमम कितनी है यहाँ पे 10 टेस्ट है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे एग्जाम पास में आ जाएंगे, मतलब 2 4 5 दिन बाकी रहेंगे टेस्ट को, तो तब क्या करना होता है, सिर्फ रिवीजन करना होता है। क्या होता है, रिवीजन करना होता है। तो उसके लिए क्या कर देंगे हम, जितने भी टेस्ट है वो पूरी टेस्ट को क्या कर देंगे हम, रीसेट कर देंगे। क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, पूरी टेस्ट का रिजल्ट हम धो देंगे, पूरे क्वेश्चन को शफल कर देंगे, पूरे आगे पीछे हो जाएंगे, क्वेश्चन वही रहेंगे बट पूरा शफलिंग हो जाएगा, यानी कि आपके लिए और से 10 टेस्ट मिल जाएंगे आपको। 10 टेस्ट यानी कि यही टेस्ट आपको शफल यानी कि रीसेट करके आगे पीछे क्वेश्चन करके, मतलब टेस्ट के क्वेश्चन चेंज करके आगे पीछे, मतलब वही किसी टेस्ट का क्वेश्चन किसी टेस्ट में, यानी कि और से मिक्सअप करके आपको और से रीसेट करके टेस्ट दी जाएंगी। यही टेस्ट दी जाएंगी, जितनी यहाँ पे होंगी उतनी और से मिलेगी। उसके कारण क्या होगा, तब जब ये रीसेट होंगी ना, तो एग्जाम को 2 4 दिन बाकी रहेंगे, तब ये रीसेट होंगी, तो आपको हर टेस्ट में तब 100 में से 100 मार्क्स मिलने को ना, हर टेस्ट में आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलने को ना, यानी कि 100 नहीं बोलेंगे, 120 में से 120, यानी कि 100% आपको मिलने को ना, उसकी आपको कोशिश करना है। अगर आपको मिलता है उतना तो समझ जाना कि हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो गई, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी था कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है, कोई भी टेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद इसकी वैलिडिटी कितनी रहेंगी, तो वैलिडिटी तो हमने बोल दिया कि 6 मंथ है, बट ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जब तक आपकी DRDO की एग्जाम नहीं होती है तब तक इसका वैलिडिटी रहेगा। अभी आपको पता है एग्जाम तो होना ही है 1 महीने में, अगर होती भी नहीं है तो 6 महीने तक इसका वैलिडिटी है, तब तक टेंशन लेने का जरूरत नहीं। आप कभी भी इसका टेस्ट दे सकते हो, जैसे आपके मन में आता है उस तरह से। अगर कोई कहता है, मतलब आपकी तरफ से फोर्स आता है कि नहीं सर पूरी टेस्ट एक साथ दे दो, तो हम एक साथ दे देंगे, बट हमें लगता है कि आपने वैसे नहीं करने को ना, टेस्ट देने को ना 1-2 दिन पढ़ने को ना, और टेस्ट देना है, और 1-2 दिन पढ़ना है और टेस्ट देना है, इस तरह से टेस्ट देंगे तो वो टेस्ट इफेक्टिव रहेंगी, मतलब आपके काम की रहेंगी। तो ये सब टेस्ट के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन थी। अभी बात करके हम कि टेस्ट ज्वाइन करने का उसका फीस कितना रहेगा या तो प्राइसिंग क्या रहेगा। तो उसका ओरिजिनल प्राइस है कितना है, 399 है टोटल ओरिजिनल प्राइस, जिसमें आपको 10 प्लस टेस्ट रहेंगी, जहाँ 10 प्लस टेस्ट रहेंगी, वो भी फुल लेंथ रहेंगी, उसके भी ऊपर हो सकती है, बट मिनिमम 10 टेस्ट रहेंगी। तो उसका 50% अभी ऑफ चल रहा है, क्यों, तो अभी एग्जाम को समय है, इसलिए 50% ऑफ है फिलहाल के लिए। जैसे एग्जाम पास में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो 50% ऑफ होने के कारण उसमें डायरेक्ट अभी डिस्काउंट में ये जा रहा है 199 में, मतलब 199 में। तभी भी आप हमारे स्टूडेंट हो करके आपके लिए 10% इसमें भी और डिस्काउंट है। आपको अगर चाहिए आपको 10% डिस्काउंट, तो आपको क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है। जो कूपन कोड में कोड क्या रहेगा, OMG10 रहेगा। क्या रहेगा, OMG10, यानी कि ओपन माइंड गुरुजी 10, तो शॉर्टकट में OMG ट्रेन करना है, ठीक है। तो यानी कि इसमें 50% ऑफ है तो 199 होता है, तो इसमें भी अगर 10% ज्यादा चाहिए तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है, कौन सा, OMG10। और जो स्टूडेंट ब्रह्मास्त्र कोर्स में जुड़े हैं, ऑलरेडी जुड़े इलेक्ट्रिशियन के कोर्स में, उनको एडिशनल 50% डिस्काउंट है, एडिशनल 50% डिस्काउंट है। यानी कि उनको ये कूपन कोड यूज करने की जरूरत नहीं। उनको क्या करना है, डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट कर देना है नंबर पे, या तो मैसेज डाल देना है, या तो आपके पास QR कोड होगा, तो डायरेक्ट आपको इसमें, मतलब ये वाला आपके लिए 10% आपके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको इसमें डायरेक्ट 50% डिस्काउंट रहेगा। इसमें तो 50% है और इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा जो ब्रह्मास्त्र में जुड़े। तो ये पूरी जानकारी थी। और ज्वाइन करने के लिए आप फोन पे से भी मतलब पेमेंट करके भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब फोन पे या तो कोई भी UPI से। ये UPI कोड है ओपन माइंड गुरुजी @YBL डालेंगे तो हमारा मतलब आपको नाम दिखाई देगा, तो आप वैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐप में तो डायरेक्ट बाय का ऑप्शन है, वहां से बाय कर सकते हो, कोर्स को ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई भी आपके मन में कोई अगर सवाल बचता है तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, या तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ये व्हाट्सएप का नंबर है, या तो आप कॉल करके भी आप डिटेल पूछ सकते हो। तो हमारे ख्याल से जो भी आपके सवाल थे वो सब पूरे क्वेश्चन के सवाल हमने इसमें कवर कर दिए हैं इस वीडियो में। तभी भी कुछ बचता है तो और एक बात बताते हैं आपको कि क्या करना है। आपको एक तो कमेंट करना है, या तो आपको व्हाट्सअप कर देना है, या तो आपको कॉल कर देना है। जो आपको आसान लगता है वो सब आपको कर देना है। और जिनको टोटल इलेक्ट्रिशियन डिटेल में पढ़ना है उनके लिए हमारे पास एक कोर्स है विद्युत ब्रह्मास्त्र करके, तो उसे अगर ज्वाइन करना है या तो उसके बारे में अगर कुछ देखना है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन आपको जानना है, तो ये उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो लगा के उसमें क्या करना है, मतलब वो वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो कि विद्युत ब्रह्मास्त्र एक्चुअल क्या है और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सब आप इन्फॉर्मेशन था आज का, जो फुल लेंथ टेस्ट था DRDO के प्रिपरेशन के लिए। जो बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर ले उसके लिए आज का ये वीडियो था। यहाँ पे इस वीडियो को क्या करते हैं, हम रोक देते हैं। धन्यवाद।